हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। लीजिए बड़ी एकाग्रता एवं प्रेम पूर्वक अपने भगवान जी के अत्यंत कल्याणकारी वाणी में मन लगाइएगा। इन दिनों अपने हजूर के अपरंपार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करे गए अपने ही कल्याणार्थ ये श्री गीता जी का भक्ति से ओतप्रोत 12वें अध्याय में प्रसंग हजूर के अपार कृपा से चला हुआ है। भक्तों के लक्षण अर्थात क्वालिफिकेशंस या विशेषताएं जिनके कारण से जीव अपना कल्याण कर लेता है, जीव अपनी बेहतरी करता है। जरा ध्यान दो बच्चे। और इन क्वालिटी में कल भी कह रहा था, जब भी हमें किसी विशेष रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है या वैकेंसी को लेना होता है तो उस वैकेंसी को भरने के लिए हम देखते हैं मैं क्वालिफाई भी हूं या नहीं, मैं इसके अनुसार अपने आप को पाता भी हूं या नहीं, मैं एलिजिबल या डिजायरेबल भी हूं या नहीं, तब हम उस फॉर्म को भरते हैं। इसी तरह कई जन्मों के पश्चात सज्जनों और मेरे देवियों, जब जीव के मन में तमन्ना उठती है कि मैं लोक पर लोक बना के जाऊं, सिर्फ खाने पीने और फजूल के धंधों में न रह के अपनी आयु को बर्बाद न कर डालूं और कुछ करूं, जब ये भाव उसके मन में पैदा होता है तो अपने अंतःकरण की तैयारी करता है, तन की नहीं अंतःकरण की। आज अफसोस है कि इस मार्ग में लगने वाले तो नहीं, पाखंडी वेशधारी जिन्होंने इस मार्ग को जो उज्जवल मार्ग था कलंक लगा रखा है, वो इसकी सिर्फ पेट भरने के लिए, इज्जत और मान और रुतबों के लिए अपने आप को बाहरी रूप में लगा लेते हैं। इसलिए ये मार्ग बदनाम हो गया, भगवान का मार्ग बदनाम। कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, भगवान का मार्ग बदनाम, क्योंकि वेशधारियों ने अपनी कामना रख ली, वरना वेश से कोई मतलब नहीं था, मतलब था अंतःकरण रूप में इन गुणों को अपने अंदर भरना। कल युग है ना, चारों ओर आप देखेंगे बात कुछ है बन जाती है कुछ की कुछ। कलयुग का अर्थ यही होता है। कलिकाल को जो आप तो अनेक अर्थ लगाते हैं, लेकिन कली का अर्थ उल्टा, जो बात तो कुछ हो उसकी उल्ट बना दी जाए। इस वजह से अविद्या अज्ञानता जो कलयुग के अंदर आम चलती है, आम आप समाज में देखेंगे, खाने पीने वाली चीजों में मिलावट, दफ्तरों में जरा आप देख रहे हैं जो रिश्वत इत्यादि, बात कुछ है बन जाती है कुछ की कुछ। इस तरह ये मार्ग भी बात बड़ी छोटी सी है लेकिन मतंगड़ बना दिया गया कुछ का कुछ। अब हमारे पर जो विशेष कृपा हो रही है भगवान की देवियों और मेरे विचारशील कल्याणकामी सज्जनों और भाइयों, तो भगवान एक विशेष बता रहे गए हम सबके कल्याण के लिए। ये बड़ा अच्छा किया जो 12वें अध्याय में भगवान ने भक्तों के लक्षण यानी क्वालिटीज ऑफ एनी सिंसियर एंड जीनियर डिवोटी हमारे सामने रख दी कि ये जो उनमें क्वालिटीज होती हैं। जैसे आपने क्लासें की हैं FABA में, तो जरूर आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट क्लास ले जाते हैं, स्कॉलरशिप होल्डर होते हैं, कारण क्या है, वो कैसे बन जाती है। फिर आप अपने में उनको लाने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसी अवस्था बनाने की अपनी ओर से चेष्टा करूं। आप जुट जाती हैं और भगवान आपकी सहायता करता है, क्योंकि ये शुरू से ही नियम चलता आ रहा है। परमात्मा उनकी सहायता करती हैं जो अपनी सहायता करने के लिए जुट जाती हैं, लग जाती हैं। तो आइएगा इसी तरह अपने में देखें कि अगर मैं कल्याण किया चाहती हूं, जैसे हम सारे जितने भी आते हैं इस समागम में अपने कल्याणकामी जीव हैं, कल्याण की भावना रख करके हम भागे भागे आते हैं, न देरी न दूरी बल्कि हाजिर हजूरी समझते हुए हम लोग भागे भागे आते हैं। तो अपना निरीक्षण करें, अपने निरीक्षण के लिए भी ये अध्याय बहुत कमाल का है, खासकर ये प्रकरण जो भगवान ने चला रखा है अपने आप को देखने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कि हम सब के सब अपनी अवस्था क्या पाते हैं।
मुझे बनना क्या है और क्या ऐसी अवस्था मेरी अंदरूनी रूप से बन रही है, नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही। जब मैं अपना कल्याण चाहता हूं और कल्याणकामी जीव हूं तो ऐसी अवस्था मुझे शीघ्र अतिशीघ्र बना लेनी चाहिए। तो मैंने कल भी प्रार्थना की थी, आप देखती हैं कि मुझसे नहीं न्याय हो रहा, जितना न्याय होना चाहिए इतना न्याय नहीं मैं कर पा रही। तो अपने भगवान को अंतर्यामी समझते हुए ना हार्दिक प्रेम भरी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए कि आप तो अंतर्यामी है मेरे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं तो अपनी अवस्था ये बनाया चाहता हूं, लेकिन आप बेहतर जानते हैं मेरे में इतनी क्षमता नहीं, मेरी पूरी कोशिश किए जाने पर भी मैं देखता हूं कि अभी कसर रह जाती है। तो आप ही मेरी इस मानसिक अवस्था को पूरा करेंगे। मैं अपनी ओर से जुट रहा हूं, आप मुझे और शक्ति दीजिए ताकि मैं आपके अनमोल कथन के अनुसार अपने आप को बना सकूं। गुड। अवश्य में अपने प्रभु से समय समय अनुसार जब आप देखें कि मैं असमर्थ अपने आप को पाता हूं या मेरे में इतनी क्षमता नहीं है जैसे कि भगवान जी फरमा रहे हैं, तो महाराज जी से गिड़गिड़ा के अवश्य में प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइएगा हम अपने आप को टटोलते चलेंगे और देखते चलेंगे। ये प्रसंग चला हुआ है 13वें श्लोक का। अभी मुझे कहा गया इस प्रसंग को जारी रखा जाए जो मेरे भगवान बता रहे हैं। सम दुख सुखा, भगवान के प्यारों के लिए संसार के माने गए दुख और सुख बराबर। रविवार वाले बहुत चाहते हैं कि इस प्रसंग को अभी जारी रखें, ठीक है, मेरे प्रभु की यही इच्छा है, तो लीजिएगा मैं और इस पर प्रकाश डालता हूं। दुख और सुख की बड़ी विचित्र कहानी है और इसकी यात्रा भी बहुत लंबी है। जैसे कोई यात्री महीनों से पैदल चल रहा हो और बहुत दूर उसने जाना हो, बहुत दूर आ चुका है, अभी देखता है कि मुझे इससे कई गुना आगे बढ़ना है। दुख सुख की कहानी कई जन्मों से चल रही है हमारे साथ। और थोड़े शब्दों में कहा जाए तो इंसान आता ही अपने सुखों को बढ़ाने के लिए है। हमारे हिंदू धर्म का पन्ना पन्ना शास्त्र का पुकार के कह रहा है, दुखम मां भूया सुखम भूयात दुखम मां भूयात। हे परमात्मा, जो दिन भी चढ़े सुख बढ़ाने वाला सिद्ध हो, न कि दुखों को बढ़ाने वाला। और हम भी अपनी ओर से देखें, आज तक होश आवाश कायम जो कुछ भी आपने किया है अपने सुखों को बढ़ाने के लिए किया। टू बी वेरी सिंसियर एंड मोस्ट क्लियर, जो कुछ भी आपने किया, आपने पढ़ाई की, आपने कमाई करी, आपने शादी करी, आप पिता कहलाती हैं, बच्चे हैं आपके, या जो कुछ भी आपने बहुत कारोबार किया, बच्चों को बड़े बड़े पदवियां दिलवाई और बेटियों को भी बहुत कुछ किया, वेल एंड गुड। इसके बैकग्राउंड में, इसके पृष्ठभूमि में क्या है? सुख पूर्वक दिन काटे जाए, सुख पूर्वक सुगमता के साथ अपनी जिंदगी के अनमोल दिन गुजारे जाए। हम अपनी ओर से भरसक चेष्टा यही करते हैं कि मिनिमम दुख हो जाए और मैक्सिमम सुख हो जाए। अपने आप को देख लीजिएगा, पूरी अपनी ओर से आप ये प्रसार करते हैं कि मेरे सुख बढ़ने चाहिए, दुख दिन प्रतिदिन और भी कम हो, और भी कम हो, और भी कम हो। लेकिन वो बात और है कि हम लोग यथार्थ उपाय नहीं कर रहे। जो उपाय दुनिया बनाने वाले भगवान ने कहे हैं, हमारी बड़ी भारी भूल कि हमने ना तो भगवान की राय ली, ना किसी पहुंचे हुए महात्मा की राय ली कि जब मैं सुख बढ़ाना चाहता हूं इसके उलट क्यों हो रहा है। दुख मेरे बढ़ते जा रही है, सुख मेरा घटता जा रहा है, हालांकि ये मैं चाहता ही नहीं। मेरे अपनी ओर से पूर्ण पुरुषार्थ ये हो रहा है कि जो दिन चढ़े मेरे सुखों को बढ़ाने वाला हो, लेकिन इसके रिवर्स क्यों हो रहा है? कभी नहीं कोशिश करता इंसान, अंधाधुंध मन के अनुसार जुट रहा है। अच्छा मेरे पास ये नहीं तो मैं दुखी हूं मेरे, और पहले कोई संसार संबंधी करता जिससे दुख और बढ़ते हैं। जिंदगियां गुजर जाती हैं देवियों इसी तरह करते करते करते। वो संसार संबंधी प्राणी पदार्थ बटोरना चाहता है। संसार संबंधी, मेरे इन शब्दों के अंदर ध्यान दीजिएगा, हमारे कृष्ण कह रही है कि संसार संबंधी, अच्छा मेरे पास धन की कमी है इसलिए मैं दुखी हूं। दुनिया वालों को देख करके उनके पास फलाह फलाह है, वो कितने सुखी हैं, दे आर पासिंग देयर डेज हैप्पीली ग्लैडली एंड पीसफुली। लेकिन चूंकि वो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं अभावग्रस्त होने के कारण से बहुत दुखी हूं। इस प्रकार के हम अपनी भावना, अपनी सपोजिशन बना करके अपने आप को दुखा लेती हैं। फिर उसको दूर करने के लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर मारते हैं, और जब उनको प्राप्त कर लेती हैं फिर भी देखती हैं कि अपना हाल बहुत बुरा, फिर भी अपने आप को वहीं का वहीं पाते हैं। जैसे सरपंच का आना मत्थे परनाला होते न होते, इतना कुछ करने के बाद भी हम देखते हैं कि मेरे दुखों की शक्लें बदल गई हैं, लेकिन दुख अब भी है। पहले दुख किसी और कारण से थे, आज दुख किसी और कारण से है, लेकिन दुख एग्जिस्ट करता है। तो मेरी माताओं बेटियों, कल्याणकामी मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अब जब ये बातें हैं तो देखा संसार का माना गया सुख सुख नहीं है। अगर सुख होता, मैं आपको थोड़ी सी आपकी गुजरी हुई जिंदगी को पीछे ले चलता हूं। जिसको आपने सुखकारी माना था, चंद दिन वो सुखकारी रहा, फिर दुखकारी क्यों बन गया? मैं ये साबित करना चाहता हूं, कई दिनों से कर रहा हूं, कि संसार का सो कॉल्ड प्लेयर है, यथार्थ नहीं है।
ये तथा कथित सुख कहेंगे, अपनी मातृभाषा में कहती हैं तथा कथित, यानी नॉट इन रियलिटी प्लेयर बट सो कॉल्ड, जिसको असलियत नहीं, जिनको आपने कारण कहा था, थोड़ी सी पीछे नजर मारो अपनी कुछ जिंदगी के ऊपर, जिनको आपने कहा था ये सुखकारी है, सुखकारी बने, आपने पढ़ाई को सुखकारी कहा, चंद दिन तो जरूर रहा होगा, उसके बाद दुखकारी क्यों हो गया? आपकी कमाई दुखकारी क्यों होगी? आपकी शादी दुखकारी क्यों होगी? आपकी औलाद दुखकारी क्यों होगी? आपका अपना शरीर चंद दिन सुखकारी दुखकारी क्यों हो गया? क्या करें, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, तो आप तंग आ जाते हैं। क्यों संसार में आत्महत्याएं होती हैं? हाँ बता दूं आपको, आत्महत्या कब होती है? जब अपनी उम्मीदें ना उम्मीदी में बिल्कुल बदल जाती है, तब इंसान से सहन नहीं होता और उसको कोई वे आउट नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। क्योंकि अपना मन संसार के प्राणी पदार्थों पर लगा हुआ था, वो क्वाइट रिवर्स हुए, बिल्कुल ही उलट गए। हाँ, दिल टूट गया, जिसके कहेंगे मेंटल एक्सीडेंट। आत्महत्या होती बेटे मेंटल एक्सीडेंट के कारण से। ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये शारीरिक है, वो है मानसिक दुर्घटना। ऐसा हो गया, नहीं गवारा हुआ, चल कसूर था अंतःकरण का, सजा दे दी शरीर को। मन को गवारा नहीं बैठा, तन बेचारे के, तन तो आपका नौकर है, तन तो आपकी गाड़ी है। जैसे कि बेवकूफ कोई ऐसा करता हो, कार के अंदर बैठा हुआ, हाँ अंदर उसकी बड़ी जोर की बेचैनी आई और पेट्रोल डाल के कार को फूंक दिया। अरे कार का क्या दोष है? दोष तो अंदर जो बैठा हुआ था उसका था, सवार का था, कि वो कोई ऐसी बात उसे याद आई है कि मन ने उस पर हावी आ गया। इसी तरह दोष तो हमारी शरीर रूपी कार का नहीं, दोष होता है मन का। मन ने वासनाएं कामने बनाई थी, वो एटमॉस्फियर ऐसे नहीं बना, उसके उल्ट हो गया, तो चोट तो लगी उसको, उसके लिए इलाज करना था, हमने इसको दे दिया। जैसे मानो बच्चा एक सवाल निकाल रहा था स्लेट के ऊपर, सवाल नहीं निकला, क्रोध में आकर के स्लेट को जोर का मारा, स्लेट के टुकड़े कर दिए। कसूर तो निकालने वाले का है और सजा दे दी स्लेट को। जोर के बाद स्लेट, पत्थर की स्लेट थी, 4, 5, 6 टुकड़े हो गए। अरे बाप ने पूछा ये क्या किया? सवाल नहीं निकला, तो कसूर किसका? स्लेट का, तेरा के स्लेट का। क्रोध में मुझे कुछ नहीं सूझा। इसी तरह आत्महत्या करने वाले अपने साथ बेइंसाफी करते हैं। कसूर तो होता है बेटी मन का, कि वासना कामनों से भरा हुआ, उम्मीद रखता कि मैं फिर स्ट्रगल करूंगी, मैं फिर जुटूंगा, लेकिन नहीं सहन होता। इस बेचारी स्लेट को सजा देती है। जरा सोचो तो कहां तक दानाई है आत्महत्या करने में, कहां तक बुद्धिमत्ता है बेटे इस बेचारे को दोष देने में, इस बेचारे के टुकड़े कर देने में। सोचो बच्चे, अगर इतराज उठ रहा हो तो मुझसे पूछ लो। कसूर अंदर वाले का है, सजा दी जा रही है इसको। ध्यान देना जरा, कसूर वासना कामनों का था, चोट उसको लगी है। इस बेचारे ने क्या दोष किया? ये तो आपकी कार है, ये तो आपकी व्हीकल है, ये तो आपकी गाड़ी है। हाय हाय, ये तो आपकी गाड़ी है, उसको क्यों? दोष तो अंदर वाले का है, इसका तो नहीं। गुड, ध्यान दीजिए जरा, और गहरे उतर जाइए, और गहरे उतर जाइए कि दोष किसका है। आत्महत्या करने में दोष माइंड इज टू बी ब्लेम्ड, नॉट द बॉडी। माइंड इज टू बी ब्लेम्ड। मन ने वासना कामने संसार संबंधी बना ली है। हाँ, तो संसार में तो परिवर्तन रहेगा। अभी आज का दिन आपने देखा है कितने परिवर्तन है आज के दिन में। सवेरे क्या था, उसके बाद कैसा मौसम, दोपहर को कैसा मौसम हुआ, क्या तूफान और क्या बूंदाबांदी, उसके बाद कैसे मौसम ठंडा हो गया। आपने शुक्र ली और जो है सुख का सांस लिया कि ओह चलो किसी तरह मौसम तो ठंडा हुआ, लू गई, ये थोड़ी देर फिर हवा तेज हुई, फिर आप बराबर भी पड़ी है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। एक दिन ने कितनी करवटें ली हैं। इसी तरह मेरे नेक बच्चों, नेक बेटियों, एक जिंदगी के अंदर पता नहीं कितनी करवटें होती है, पता नहीं क्या क्या गुजरता है एक दिन में। आज आपने देखा, और इंसान मानता है सुख बाहरी रूप से, जबकि उसमें परिवर्तन होके रहेगा। आज मैंने कहा जो चीज सुखकारी है, क्या गारंटी आपके पास हमेशा सुखकारी रहेगी? सोचा करो ना, हम तो कल्याणकामी जीव हैं, भगवान हमें भूल भुलैयों से निकालना चाहते हैं। आपने कहा ये सुखकारी है, व्हाट इज द गारंटी? ये सुखकारी हमेशा नहीं रह सकती इसमें। पर आज तो ठीक है, आज आपके मनो अनुकूल है, आप और जिससे सुख पारेंगे, लेकिन इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। क्या है कि आपका दोनों बराबर रहेंगे? नहीं रह सकते। जिससे आप सुख पा रहे हैं, चंद दिनों के बाद या तो उसके मन का स्तर बढ़ जाएगा और आपका ना बढ़ सकेगा, दुखकारी।
क्योंकि सुख तो मिलते हैं जब पैरेलल हो, दोनों पैरेलल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी पैरेलल, व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों बराबर हो। सब्जेक्ट कहेंगे व्यक्तिगत और ऑब्जेक्ट कहेंगे वस्तुगत, वस्तुगत और व्यक्तिगत दोनों बराबर हो, तब सुख मिलता है। दोनों बराबर बदलते हुए संसार में हमेशा का रहेंगे। अप डाउन जरूर होगा, जब अप डाउन होगा आपसे गवारा ना होगा, इसी को दुख कहते हैं। इंसान सोचता नहीं है कि ये जो हम सुख ले रहा हूं, दोनों बराबर नहीं रह सकते हमेशा। सब दिन हो उतना एक समान, एक जैसा समय नहीं है गुजरा, अभी आज दिन कैसे गुजरा है, और हमेशा एक जैसी रही है। हर चीज जो संसार संबंधी होती है आपको आज सुख देती है, चंद दिनों के बाद दुख देगी। दाना आदमी संसार से सुख न लेकर वो भगवान से लेती है, जिसका सुख उत्तरों उत्तर या डे बाय डे बढ़ते रहता है, बढ़ता रहता है। उन्हें पता संसार का सुख, आज का सुख कल का दुख, आज का दुख कल फिर हालात बदलेंगे, सुख बन जाते हैं। आपने अपने हालात नहीं देखे हिंदुस्तान की कितनी जोर से बदल रही हैं और कितने बदले हैं। सुखकारी दुखकारी, सुखकारी दुखकारी, एक ऐसा चक्कर चला हुआ है। हर चीज आपको सुखकारी, औलाद सुखकारी। आपने औलाद को पैदा तो सुख के लिए किया था, लेकिन क्या सुख मिला औलाद से? जैसे आप चाहते थे बिल्कुल भी नहीं, जैसे आपकी तमन्ना थी बिल्कुल भी नहीं, जैसे आप चाहते थे नौकरी मिलेगी ये होगा, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज पर नजर मार लो तो आपको नजर आता है संसार का सुख वाकई भूल भुलैयों में डालने वाला, और ये जो दुख आती है ये भी भूल भुलैयों वाले हैं। वैसे दुख भगवान की ओर से चेतावनी है, और कोई बिरला इसको समझता है। दुख चेतावनी है कि जिस तरीके से तू सुख पाना चाहता है वो रास्ता ही गलत है, वो तरीका ही गलत है। तो एकांत में बैठ के विचार कर। दुख चेतावनी देने आती है। अगर किसी की अकल खुलनी हो या कोई दाना हो और इसकी गहराई में उतरे तो ध्यान दीजिए मेरी माता और बेटियों, हम इसके और भीतर में बैठ जाए और इस पर फिर विचार करें, फिर विचार करें, फिर विचार करें। तो भगवान क्या कह रही है? भगवान के प्यारे जिन्होंने कल्याण करना होता है, संसार की असलियत को समझ आते हैं। संसार में चाहे जितने भी गुण होंगे, मान लीजिएगा एक बड़ा भारी अवगुण है, इसकी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी वातावरण सदा एक जैसा नहीं रहता। जरा सोच लीजिए, कोई, संसार का मतलब है प्राणी और पदार्थ, संसार का मतलब है चार और अचार, संसार का मतलब है जड़ और चेतन। यही संसार है ना। कोई चीजें मूवेबल है, कुछ इमूवेबल है। यही है ना संसार का नाम, नाम और रूप, यानी नेम और फॉर्म का नाम संसार है। हाँ, तो नेम और फॉर्म सदा एक जैसे नहीं रह सकती, इसकी समय भी एक जैसा नहीं रह सकता, इसकी घटनाएं भी एक जैसी नहीं रह सकती। इनमें कांस्टेंट चेंज था, है और हमेशा रहेगा। संसार का स्वभाव बता रहा हूं, बाकी जो मर्जी संसार को समझते रहो। एक इसका स्वभाव बड़ा चंद्रा है, बहुत गंदा है कि इसमें कांस्टेंट चेंज आती है। शरीर की सेहत हमेशा नहीं रहेगी, आपके इरादे हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। संसार संबंधी विचार एक जैसे नहीं रहेंगे, संसार संबंधी रिश्ते नाते एक जैसे नहीं रहते, संसार संबंधी वातावरण, एनवायरमेंट्स या एटमॉस्फियर या वायुमंडल सदा एक जैसा नहीं रहता। ये बड़ा भारी अवगुण है संसार का, ये सदा एक जैसे नहीं रहते। चेंज 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 जरूर होता है चेंज, चाहे आप तिल लगा ले, चाहे कुछ भी कर ले, पर चेंज होकर रहेगा। ये प्रभु का अटल नियम है। इसलिए दाना आदमी, जैसे आप दाना बन रहे हैं, आप जैसी कल्याण कामनी मेरी देवियां, ये बात सोचकर मन में बिठाकर अपने जीवन का उद्देश्य संसारिकता नहीं बनाती और मार्मिकता बना लेती है। अपने जीवन का उद्देश्य डिवाइन बनाते हैं, वर्ल्डली नहीं बनाते। उन्हें बनाती समझ आ गई है कि अगर संसार के आधार पर हमने अपना जीवन गुजारा तो सुख तो कभी मिलेगा ही नहीं, दुख दुख दुख। तो आपने समझ लिया है कि ये सुख है। अच्छा, भगवान का सुख है जिसको आपने समझा, क्या हमेशा उससे सुख मिला? ना, सीधी बात। जिसको आपने सुखकारी समझा, किसी भी प्राणी को, पदार्थ को, स्थान को, शरीर को या धन को या किसी वस्तु को हमेशा सुख मिलता रहा? कभी हो ही नहीं सकता। आप जरूरत नहीं करेंगे ये कहने की कुछ अब यह सुख मिला, कभी भी नहीं। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये नशेबो फराज चलते रहेंगे। संसार ने अपना स्वभाव कभी छोड़ना नहीं। इसलिए भगवान कह रहे गए, हर सुख और दुख से अभाव हो जाती है। भगवान के प्यारे इस दोनों को से अभाव निकल जाते हैं। उन्हें समझ आ जाती है कि मैं सुख को किसको सुख कहूं। अगर ये हमेशा रहे तो सुखकारी हो, इसमें परिवर्तन आना ही है, इसलिए ऊंचा उठ जाएगा। इसमें तो ऐसा होना ही, और आज जो दुख है उसने फिर बदलना है।
आज जो वैरी है कल का मित्र है, आज जो मित्र है चंद दिनों का वैरी है। इस अगर आप मैं सिर्फ बात संसार संबंधी कर रहा हूं, इफ योर बेस इज द वर्ल्डलीनेस, देन प्रिय डिस्प्रिय जरूर रहेगा, प्रिय अप्रिय जरूर रहेंगे। संसार के आधार के ऊपर प्रिय अप्रिय बनते रहेंगे, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट प्लेजेंट, फेवरेबल अनफेवरेबल, अनफेवरेबल फेवरेबल, मस्ट बी, दैट शुड बी जेंटलमैन, इट मस्ट बी। ये तो रहेगा ही चक्कर ये तो बनता ही रहेगा। ये भाव हम अपने मन में बिठा ले, हम तो कल्याणकामी जीव है ना। मैं कोई बाजार में ये चौराहे पर नहीं कह रहा, मैं एकांत में बैठ के सीधा सिलेक्टेड फ्यू से बात कर रहा हूं जो अपना कल्याण चाहती है। संसार के एस्पेक्ट को या संसार के स्वरूप को, संसार के स्वभाव को हम देख लें। जिस संसार में हमें 4 दिन रह के चला जाना है, कि संसार की कोई भी वस्तु या प्राणी या वातावरण सदा एक समान नहीं रहना। भगवान ने इसका स्वभाव, संसार के वश की बात नहीं, इसका स्वभाव ही ऐसा है, इन्हें ऐसे ही करना है। बड़े बड़े नगरों में जाओ आप, पुलिस का कम इस्तेमाल होता है, लाइटें जो है काम कर रही हैं, थोड़ी देर बाद हरी बत्ती, थोड़ी देर बाद लाल बत्ती, थोड़ी देर बाद फिर वो हरी होती है, उसके बाद फिर लाल हो जाती है। अब आप लड़ो है कहीं की गंदी, कभी कुछ कभी ये ऐसा करती है उसकी सेटिंग ही ऐसी की गई है। ध्यान देना, अगर तुम गालियां निकालो कि ये बत्ती बड़ी गंदी है, कभी हरी कभी लाल, जो मर्जी बोलते जाओ, उसकी सेटिंग ही अंदर से ऐसी की है। आने जाने वालों के लिए वो हरी कल लाल देगी, रुक जाएंगे, उसके बाद फिर हरी होगी, नाउ अब ट्रैफिक शुड बी गो ऑन। इस तरह वो रुकती रहेंगी, जाते रहेंगे, एक्सीडेंट से बचते रहेंगे। तो सेटिंग ही ऐसी है। इसी तरह सरकार, दुनिया की भगवान ने सेटिंग ही ऐसी बनाई है कि इसके अंदर जब चीज मर जाती है तो डिके होना शुरू हो जाता, उसके बाद यहां से वापस बुला ली जाती है संसार से। मैंने कहा था ये चार तब्दीलियां हर एक प्राणी पदार्थ पे होंगी। जो जन्मेगा हाँ वो बढ़ेगा, हाँ जो बढ़ेगा वो घटने लग जाएगा, मर जाएगा। ग्रोथ, बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। कोई भी प्राणी पदार्थ कहीं भी नजर मार लो, जिसका जो पैदा हुआ है हाँ बढ़ता रहेगा, यानी बर्थ के बाद ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद डिके होगी, डेथ होगी। व्हाट इज दिस? नथिंग बट चेंज, मार्वलस चेंज, वंडरफुल चेंज। जन्मना, बढ़ना, घटना, मर जाना, बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। अगर आप में हिम्मत है तो भगवान के इस नियम को तोड़ दो। है अगर है कोई आपके पास मंत्र तंत्र तो तोड़ो इसको, या किसी महात्मा जी को थोड़ा सा दूध पिलाकर उससे कोई ऐसा श्लोक या मंत्र ले सकती हो तो ले लो कि महात्मा जी भर के दूध पी लो, जितना आप पी सकते हो, और मुझे कोई ऐसा मंत्र दो संसार में ना बर्थ हो, ना ग्रोथ हो, ना डिके हो, ना डेथ हो। उनको परोठे भी साथ दे देना, साथ को बिस्किट भी बने पड़ेगा ताजा, वो भी दे के कोई मंत्र ऐसा ले लो। कभी हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी अपने 3 मुंह लेके नीचे उतर आए और विष्णु जी भी अपने 4 भुजाओं से प्रकट हो जाए। ये नियम हमेशा ऐसा ही रहेगा। और कान पर के कहूं, नारायण बजाते खुद अपनी दुनिया का निरीक्षण करने आए तो भी नियम ऐसा नहीं तोड़ सकते, ये ऐसा ही रहेगा। अब वैसे मैंने कहा जैसे बत्ती कभी लाल कभी हरी, बट उसकी इंटरनल सेटिंग ही ऐसी है। इस तरह इस दुनिया की इंटरनल सेटिंग ही ऐसी है कि जहां बर्थ होगा वहां ग्रोथ होगी। एक का जन्म होता है, धीरे धीरे बढ़ती रहती। कभी नहीं सोचती आप कि जो चीज बढ़ती है या घटने को लग गई। जो सूरज उदय हुआ और बढ़ता रहा, इसकी फिर धीरे धीरे क्यों डिके हुआ, अब क्यों सेटिंग हो जाती, मैं डेथ तो नहीं कह सकता, पर सनसेट क्यों हो जाता। आप कहेंगे इट इज नेचुरल, सन राइजिंग, नाउ ग्रोथ, नाउ फॉलिंग, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, सनसेटिंग। ऐसा क्यों होता है? सूर्य का उदय होना, सूर्य का बढ़ते जाना, सूर्य का घटते जाना, सूर्य का अस्त होना। इस तरह हर प्राणी पदार्थ, हर चीज को देख लो, जन्मना, बढ़ना, घटना, खत्म हो जाना। वाई? आपको ये तो स्वाभाविक है, ये तो जब से दुनिया बनी है और ऐसा रहेगा ही। दिल से कहो, जुबान से न कहो, जरा शुद्ध अंतःकरण से कहिए कि ये तो ऐसा रहेगा ही। जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना होगा। हाँ यही संसार है। कभी आपने विचार नहीं किया? थोड़ी देर के लिए आपको शरीर छोड़ता है, हम उसकी अर्थी के पीछे जाते हैं। जब अर्थी का निकल होता है जो जलूस या फ्यूनरल प्रोसेशन, उस फ्यूनरल प्रोसेशन के पीछे जब आप चलती हैं, हाँ थोड़ी देर के लिए मन में यह भाव आता है, लेकिन माया ऐसी चुस्त है कि उसके बाद पर्दे डाल देती है। इसे में कहेंगे शमशानी वैराग, मोमेंटरी वैराग। क्षण मात्र के लिए तो होता है ऐसा प्रतीत होता है कुछ नहीं। क्या यार कितना अच्छा था, कितना ये था, भरे जोबन में थोड़ी सी दिल की धड़कन बंद हुई और मिट्टी हो जा रहा है।
ये क्या, कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए मन में आएगा, कुछ नहीं संसार, ये क्या बना हुआ है, ये क्या नियम है, थोड़ी देर के लिए। राम नाम सत्य है, राम नाम बच्चा बड़े सारे के सारे जितने जा रहे हैं अपने अर्थी के जुलूस के पीछे, सारे यही कहते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बस जब वापस आती है जला जुलू करके, माया ऐसे पत्ते डालती है, फिर भी वासना कामना इच्छाएं लेना देना सब शुरू हो जाएगा। वो चक्कर फिर जिसको ब्रेक लगी थी फिर शुरू हो जाएगा। तो महापुरुष कहते हैं कि शाबाश संसारियों, राम नाम सत्य है, हाँ जब तक मुर्दा हाथ है, जब तक मुर्दा हाथ है राम नाम सत्य है। फिर वही वासना है, फिर वही कामना है, फिर सब कुछ सबका सब फिर वही बन जाता है। संसार को सही समझ लो, संसार में 4 दिन हमने काट के चला जाना है। हम संसार के स्वभाव को समझे, The true nature, the true aspect of the world हम जरूर अपने सामने रखें। किसकी नेचर क्या है, तो मैंने बताया जैसे हमारे अनुभवी अनुसंधान करने वाले उच्च कोटि के महापुरुषों ने इसका अनुसंधान या रिसर्च की कि भाई ये संसार के तो प्राणी पदार्थ में ये है, जन्मना बढ़ना घटना मरना, जन्मना बढ़ना घटना मरना, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ। बर्थ ठीक, ग्रोथ होती है, डिके हो जाती है, डेथ जरूर हो जाती है। ये तो लाजमी तौर पर होगा, बेटी 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 अच्छी बेटी, लाजमी तौर पर होगा। बर्थ के बाद ग्रोथ जरूर होगी, ग्रोथ के बाद डिके अपने आप ही। क्या कमाल हो जाता है, अपने आप ही। जैसे ये देखिए अभी कुछ दिन हुए पतझड़ था, हाँ पतझड़ कैसे हो गया, हवाएं हुई है, फिजाएं हुई है, सूरज वही है, पानी वही है, धरती वही है। कभी नहीं सोचा आपने क्यों हो गई पतझड़? प्रकृति एकदम इनको खुराक देना बंद कर देती है, एकदम। जैसे अभी आपने दुर्घटना से बचे हुए बच्चे को देखा, बस आ रही थी कैंट की, अभी अभी देखा आपने, तो अचानक बच्चा घर से निकल आया बाहर, ऊपर से बस आ रही है, एकदम ब्रेक लगी। वरना आप दुर्घटना क्या होती है, क्या बनता है, शर्मा जी का, ड्राइवर का और आपका सबका, एकदम बच्चा बचा लिया गया, लेकिन एकदम ब्रेक अगली पिछली। और परमात्मा रक्षा करनी थी उस बच्चे की और आप सबकी और ड्राइवर की। चाहे बच्चा आगे, बस आगे है क्या, इतना फासला भी नहीं रहा। अभी अभी भगवान ने कैसे बचाया, इतना फासले बच्चे में नहीं रहा, एकदम जम गया सबके सब। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे लाल और अंदर सवारियां गिर गई। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चा बच गया, छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, बिल्कुल बच गया एकदम। इसी तरह एकदम ब्रेक लग जाती है प्रकृति में और इसको खुराक नहीं देती, फीडिंग बंद। जब दरख्त को फीडिंग ही नहीं होती, सारे पत्ते सूख जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप क्या कहोगे, ये बट नेचुरल, ये नेचुरल है कि पतझड़ होगा, यानी शिशिर चलेगा, पतझड़ जरूर आएगी, शिशिर ऋतु जरूर चलेगी, बट नेचुरल। लो मेरे बच्चे, मैं आपको समझा दूं, इसी तरह ये हर चीज में ऐसा होगा, प्रकृति का नियम ही ऐसा है। आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन जिन्होंने लोक परलोक बनाना होता है वो आप गहरे मन में ले जाते हैं, बहुत गहरा। जब बहुत गहरा ले गए अपने भीतर में, हाँ, वो रब के प्यारे बन जाते हैं। वो जहान पे लट्टू होने की बजाय वो भगवान पे लट्टू होते हैं, अर्थात वो दुनिया बनाने वाले की ओर अपने आप को लगा देते हैं। दुनिया में रहते हुए दुनिया के बन के नहीं रहती। जैसे आप ससुराल में जाते हैं, ससुराल के नहीं रहते, वह 2 दिन 3 दिन रहा तो पत्नी को लिया, आपका ध्यान, आपका मन, आपकी वृत्ति अपने परिवार में होती है। ससुराल में आए भी है ना होने के बराबर, लिविंग बट इंटायरली आउट ऑफ, लिविंग बट इंटायरली आउट ऑफ। इस तरह भगवान के प्यारे लिविंग इन द वर्ल्ड, इंटायरली आउट ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग नो डाउट बट नॉट मेंटली, ओनली फिजिकली। क्योंकि उन्हें पता लग चुका है असलियत का, उनका मन देवी उपराम हो जाता है। सब व्यवहार करते हुए भी when they perceive and see and realize कि मानसिक रूप में वो मालिक के साथ है। उन्हें समझ है कि संसार ने तो ऐसा करना ही है, संसार ने तो ऐसा, इनका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए वो पूर्ण शांति प्राप्त कर लेते हैं। वो संसार के माने गए सुख को सुख नहीं कहते, दुख को दुख नहीं कहते। उन्हें पता है आज का सुख बदलेगा और दुखों में जाएगा, आज का दुख बदलेगा और सुख के दिन फिर आएंगे। आहा, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें। दुख के दिनों में महापुरुष ऐसा ढारस बांध लेते हैं, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। अगर वो दिन नहीं रहे मेरे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया में तब्दीली जो है, वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहने, ये जरूर बदलेंगे, अवश्य में बदलेंगे। आहा आहा आहा। ओ इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश वालों ने बिल्कुल नकल की है हिंदुस्तान की इसी भाव की। Oh, hearty man, why you are so hearty? See your body, it is but a clay.
इवन दिस विल पास अवे। ओ गरूर इंसान, इतना गरूर किस पर? तो अपने आप में शरीर को देख के ऐंठता है, पर कभी विचार नहीं करता ये मिट्टी का बना हुआ शरीर, और अगर सुंदर भी है तो इवन दिस विल पास अवे, ये भी नहीं रहने वाला। बॉडी इज बट ए क्ले, इवन दिस विल पास अवे, ये कहां रहने वाला है? उधर हमारे भगवान ने कहा कैफियत आनी जानी है ये सहेजा खुशी से कि पानी है। देवियों और मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, जीव ऐसा विचार करता हुआ क्या वो अंतर्मुखी ना हो जाएगा? क्या वो अपने परमात्मा का प्यारा न बन जाएगा? मैं बार बार कहूंगा, जब भी आपको फुर्सत घड़ियां मिल जाया करें, आप अपने कल्याण के लिए संसार को समझो। जिसके अंदर मैं और आप आए हैं, इसको जरूर समझे ये क्या है। अगर हम नहीं समझेंगे, इसने तो अपना स्वभाव छोड़ना नहीं, पर उसका रिएक्शन हमारे पास बहुत ही बुरा पड़ेगा। उसकी प्रतिक्रिया देवी भगवती मन पर बड़ी बुरी पड़ेगी। ये जरूर मन में बिठा लो, मेरी कसम, अगर आप कल्याण चाहती हैं, संसार में ये जरूर होके रहेगा, चाहे कुछ कोई, चाहे किसी को गवारा हो या ना हो। शायर कहता है, ये नाव भी चलती है तो कितना अच्छा कवि किनारे पर खड़ा है और देख रहा है, और मौजें उठ रही हैं, तूफान आ रहा है, पानी उमड़ घुमड़ के ऊंचा नीचे धड़ाम से नीचे जाता है। अभी आपने देखा बांग्लादेश का कुछ 1.25 लाख व्यक्ति का नामो निशान ही नहीं रहा। मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा हो गया होगा। ये तो उनकी बस ऐसा अंदाजा है ना। ऐसा जोर का तूफान, समुद्री तूफान आया कि जो जजीरे थे नजर ही नहीं आते। 10-10 हजार 20-20 हजार कहते हैं वो पता नहीं कहां गए। इतना जोर की छल आई और उनको अंदर ले गई, पता ही कोई नहीं। ऐसे उखेड़े उनके, सब उखेड़ के मार दिया, सब का सब खत्म। तो सरकार में कह रहा हूं, जरा ध्यान से इस संसार को देखिए, बड़े ध्यान से इसका एस्पेक्ट या इसका स्वरूप लीजिएगा कि ये तो संसार चक्कर चलेगा। भगवान ने ऐसा बना दिया है, जन्मेंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, मरेंगे। चीज जन्मेगी, जन्म के बढ़ती रहेगी अपने आप ही। फिर भगवान का नियम है, चाहे कोई कसूर ना भी हो तो भी घटने लग जाएगी। हीले रिजक और बहाने मौत। धन ने आना होता तो हीला बन जाता है, शरीर ने छूटना होता कोई बहाना बन जाता। ये तो होगा ही, चाहे धरा झोपड़ भी हो फिर भी होगा, ये तो चक्कर चलेगा ही। तो वो शहर कहते नदी पर खड़ा हुआ कि क्या कमाल, क्या हो रहा है ये? दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे, उसकी बला से। किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे, दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम। उसमें तुगयानियां आएंगी, हलचल मचेगी, चाहे किश्ती किसी को डूब जाए, चाहे परले पार जाए। डैम क्या संसार तो इस तरह चक्कर भगवान ने बनाया, ऐसा दिया है। चाहे कोई रोवे, चाहे पिटे, चाहे कुछ हो, पर संसार का स्वभाव तो ऐसा बना ही रहेगा। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। किसी को गवारा हो ना गवारा हो, प्रिय हो अप्रिय हो, प्रेजेंट हो अनप्रेजेंट हो, भला संसार ऐसा कभी देखेगा? वो कहता है मैं क्या करूं, मैंने तो स्वभाव भगवान ने बनाया ऐसा, मैंने तो ऐसा करना ही है, मैं तो ऐसे बनाना ही है। एक बार पुराणों में आता है घटना, नारद जी हमारे आकाश मार्ग से जा रहे थे, और आकाश मार्ग से ऊपर ही तो नीचे देखा एक बुढ़िया जार रोई जा रही है। नीचे आए और नीचे देखा, पूछे बुढ़िया को, राम राम पुत्र नीचे आ जा। नहीं मैया मैं नीचे नहीं आ सकता, मैं नारद हूं। नारद जी मेरी सुनती थी, प्रणाम हो। भैया तू रो क्यों रही है? झोली में मेरे पुत्र है, देखा? हाँ मैं बड़ी गरीब हूँ, बड़ी गरीब घर की हूँ। अच्छा तो मेरे पुत्र और मैं, हम दोनों लकड़ियां काटते थे, पुत्र काट देता था, हम 2 गट्ठर बना लेते थे और बाजार में बेच आते थे, रोटियां गुजारा होता था। आज मेरा बच्चा ऊपर चढ़ा, हाँ इधर से सांप ने काट लिया और सांप इस मोरी में चला गया है, काले रंग वाला था, और बच्चा धड़ाम से गिर गया है और मर गया। अच्छा मंत्र पढ़ा, नारद जी ने, सांप से बाहर निकला, मोरी से या बांबी से सांप बाहर आ गया। तो नारद के मन में जो आया कह दिया। तूने अच्छा नहीं किया, तूने ये नहीं किया, कोई कभी गर्म कभी ठंडे शब्द निकाल दिए और सांप ने सिर झुका दिया। नारद जी कुछ और भी कहना तो कहिए। बस जो मैंने कहना था कह लिया। तो सांप ने बोला, सरकार आप भगवान जी के पास तो जा रहे हैं? हाँ मैं वैकुंठ में जा रहा था। तो महाराज जी से मेरा संदेशा कहेंगे? क्या मैं और ये घटना सुना दे कि मैं रास्ते में आया था, बुढ़िया रो रही थी और उसकी जान के ऊपर उसके पुत्र का सिर था और वो जार चिल्ला रही थी, उसका मन बहुत दुखी था। हाँ तो एक सांप ने काट लिया, उस सांप को बाबी से मैंने मंत्र अभिमंत्रित करके उसको बाहर निकाल लिया और उससे बातचीत की और उसको जो मेरे मन में आया कह दिया। हाँ तो फिर क्या हुआ? उसने एक संदेशा दिया है। क्या संदेशा देना दोगे आप? जरूर दूंगा। तो कहने लगा, भगवान से ये कहना, प्रभु क्या नारद की ये भूल थी या नहीं? मेरी?
हाँ, उन्हें कहना मालिक आपने मेरे अंदर तो जहर भरी है, तो मैंने जहर ही देनी थी। अब नारद जी ने बुरा भला कहा है, मैं अमृत कहां से देता, जब भरी गई है जहर तो मैंने जहर ही देनी है ना। नारद नीचे उतरे, प्यार किया, प्यार करके उसके बदल दिया और अच्छी योनि देके ऊपर चढ़ा दिया। तूने बहुत अच्छी बात कही कि जब मेरे में मालिक यह तो मेरे में अमृत भर देता, मालिक मेरे में जहर भरी है, तो मैंने जब भी किसी को दूंगा जहर ही दूंगा, मैं अमृत दूं कहां से। इसी तरह सज्जनों, भगवान ने दुनिया को बनाया ही ऐसा है। हमारी गलती कि हम इसके उल्ट सोच लेते हैं, हम इसके उलट। कई दुकानें ऐसी जो सिर्फ एक ही चीज बेचती हैं, काका एक ही चीज बेचती बाजार में, अब तुम जाओ उनसे उल्ट चीज मांगो, सरकार हम इसमें डील नहीं करते, वी डोंट डील इन सच थिंग। हमारे पास एक है नमक लेना है, अगर आपने आटा लेना है, हमारे पास सिर्फ आटा है, हमारे पास सिर्फ नमक, हमारे सिर्फ चीनी के व्यापारी है, अब चीनी लेनी है दुकान ले लो, बोरिया ले लो, बस हम सिर्फ गुड़ बेचते, हम सिर्फ भाई डालडा घी के व्यापारी है, एक ही चीज से रोटी कमा रहे हैं। एक अगर आप उसकी उल्ट मांगो, हमें तो आटा चाहिए, क्षमा करना हमारे पास तो घी होता है, और घी वाले के पास जाओ हमें तो चीनी चाहिए, क्षमा करना हम इसमें डील ही नहीं करते, अब सिर्फ घी के व्यापारी है ये ना। तो आप संसार से मांगो कुछ और, जो वो डील ही ना करे, तो भूल हमारी है। वी आर टू बी ब्लेम्ड एंड नॉट द वर्ल्ड। बेटी कसूर किसका होगा? हमारा होगा। आप संसार से शांति की उम्मीद रखती हैं, शांति इसके पास है ही नहीं। ये तो सुख दुख दुख सुख ये बना फिरता है, और संसार कहता है मेरे में सुख भी नहीं, मेरे में दुख भी नहीं। संसार की पूछा जाए आप में सुख, भगवान की कसम मेरे में सुख नहीं है, मेरे में दुख नहीं है, मेरे में तब्दीली है। आप संसार में तब्दीली है, कभी वो तब्दीली आपको गवारा हो गई, आपने कहा बड़ा सुखकारी, कभी वही तब्दीली उल्ट हो गई, आपको गवारा नहीं हुई तो आपको दुख कह दिया। ध्यान देना सर, जो मेरे गुरु ने मुझे बतलाया, जो मेरे धर्माचार्य ने मेरे मन में बिठाई, एक ऐसी घटना घट रही है आपके अनुकूल है। मैंने कहा कितना अच्छा ये है। हाँ, चंद दिनों के बाद उसने फिर पलटना, कितना दुख हो गया। क्या हो गया? वो आपके अनुकूल ना हुआ, वो आपके उल्ट हो गया। शादी हो गई, बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुंदर। हाँ, चंद दिनों के बाद आपस में हालात बदले और आपस में कुछ तफरका हुआ, कुछ आपस में कंटेक्ट मीठे ना हुए। फिर क्या हुआ? अच्छा नहीं हुआ। क्या? उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। पहले ठीक था, पहले बिल्कुल ठीक था, चंद दिनों के बाद पलटा खाया, पहले आपके अनुकूल फिर प्रतिकूल। क्या किसी की हिम्मत है कि अनुकूल प्रतिकूल को दूर कर सके? क्या किसी में इतनी शक्ति है कि अनुकूल प्रतिकूल जहान में रही नहीं, फेवरेबल अनफेवर रही नहीं? हाँ, संसार के अंदर मौफिक गैर मौफिक न रहे। अगर ये उड़ा सकते हो, फिर संसार में सदा सुख रहेगा। बेटी, संसार में फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों निकल जाए, अनुकूल प्रतिकूल ना रहे, मृत्यु लोक में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां तो ऐसी बात बन नहीं सकती। आज जो चीज प्रतिकूल है कल अनुकूल हो जाएगी, आज जो अनुकूल प्रतिकूल होगी। संसार संबंधी बात कर रहा हूं मैं, परमार्थ संबंधी अभी नहीं, सिर्फ संसार को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिन नेक जीवों को ये बात समझ में आ गई, हाँ, संसार के सुख को सुख ही नहीं मानेंगे, संसार के दुख को दुख ही नहीं मानेंगे। वो कहेंगे आज जो सुख है वो तो इन हालात में सुख है ना, इन हालात में, तो क्या ये हालात हमेशा बने रहेंगे? हाय, कोई नहीं सोचता। हाय बेटी, तुम इतनी पढ़ी हुई हो, तुम डबल MA हो, हाय तुम इतनी अच्छी हो, तुम सोचते हो कभी तुम ग्रेजुएट हो? बेटी, कभी सोचा आपने? इतनी पढ़े लिखे हो आप, इतनी अच्छी एजुकेटेड है, लेकिन कभी नहीं सोचते कि संसार क्या है। संसार में अनुकूल प्रतिकूल जरूर रहेगा, संसार में ये चक्कर चलता रहेगा, कभी अट्रैक्टिव, कभी अट्रैक्शन, कभी रिपल्शन, ये जरूर रहेगी, कभी फेवरेबल, कभी अनफेवरेबल जरूर रहेंगे। विचारवान अप्रमाण उठा लेते हैं कि ये रिलायबल नहीं है, संसार डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि हर क्षण बदलता है। मैंने कहा ना, सुख कब मिला? जब अनुकूल वातावरण था। बेटे, आपके पास क्या गारंटी है कि अनुकूल वातावरण रहेगा? बदलते हुए संसार के अंदर रहेगा, बदलते हुए संसार में जहां कांस्टेंट चेंज हो रहा हो, कभी हो ही नहीं सकता कि हमेशा ये अनुकूलता रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलेगी, फिर आपको गवारा नहीं होगी, फिर बस सुख दुख में बदल गया। और फिर हिंदू अपने भारत का कवि पुकार के कहता है, खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। जिन घरों में शहनाइयां बजी, क्या मातम नहीं हुए? जिनको बड़ी खुशियां थी, क्या वो खुशियां और गमियों में ना बदल गई? बदली। तो संसार तो कहते हैं मेरे में सुख दुख नहीं है, मेरे में तो क्या है? मेरे में क्या है? भगवान संसार कहते हैं मेरे में तो परिवर्तन है।
अगर हम संसार को परिवर्तन कहें बिल्कुल ठीक, परिवर्तन को संसार कहें बिल्कुल ठीक, अगर हम रुपए को 100 पैसा कहें बिल्कुल ठीक, 100 पैसा को रुपया कहें बिल्कुल ठीक। समझी, मैं अपनी ओर से बड़ी कोशिश कर रहा हूं इस तथ्य और रहस्य को समझाने की, अपनी ओर से बड़ी कोशिश कर रहा हूं। मेरी इस कोशिश को या मेरे इस प्रसाद को सफल कीजिएगा। अगर हम 100 पैसे को रुपया कह दें ठीक, और रुपए को 100 पैसा कहें 100% राइट। इसलिए संसार को हम परिवर्तन कहें, परिवर्तन को हम संसार कहें 100% राइट। संसार परिवर्तन है, परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशीलता संसार है। ओ बिल्कुल ठीक है, ऐसा अगर समझ लो और मन में रख लो, और मेरी देवी भगवती ऐसा मन में रख लो, ऐसा मन में बिठा ले कि परिवर्तन का दूसरा नाम संसार है और संसार का दूसरा नाम परिवर्तन है। हाँ बच्चे, तेरा ही नाम भड़ोलो है और तेरा ही नाम सुशीला है। सुशीला बार वाली कहती है घर में तुझे भड़ोलो बोलती है, लेकिन भड़ोलो समझती है कि मेरा ही नाम सुशीला है, और सुशीला समझती है मेरा नाम ही भड़ोलो है। आपका घर का नाम क्या है? निक्कू। और बाजार का नाम क्या है? बाजार का नाम कपिलदेव। क्यों कहीं नहीं, आप बाजार में कपिलदेव बोलती है और घर में बोलती है निक्कू। ए निक्कू। हाँ, अब निक्कू को पता है मेरा नाम ही कपिल है, और कपिल को पता है मेरा नाम ही निक्कू है। संसार को पता है कि मेरा नाम परिवर्तन है, और परिवर्तन को पता है कि मेरा नाम संसार है। अगर हम कहें एज चेंजेबल एज वर्ल्ड, जैसे बोलती हैं एज हैप्पी एज वर्ल्ड, एज फ्री एज एयर, एज लाइट एज डे। हाँ, एज लाइट एज डे या एज हैवी एज लेड, इस तरह हम कहें एज चेंजेबल एज वर्ल्ड। ये वस्तु इतनी परिवर्तनशील है जितना संसार। बिल्कुल ठीक है, चेंजेबल एज चेंजेबल, जैसे मतलब एज श्योर एज डेथ। बिल्कुल ठीक है, ये चीज इतनी यकीनन है जितनी मौत। यानी जैसे मौत यकीनन है तो ये बात भी यकीनन है, तो ये बात इतनी तब्दीली वाली है जितना संसार में तब्दीली होकर रहेगी। तो क्या दाना संसार पे दिल लगाएगा? कदम। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में इसलिए सजनों और गीता अनुयायी बेटियों डिक्लेयर किया, भगवान की ये दिलाना ऐलान है, भगवान का ये दिलाना घोषणा है, साहसपूर्ण घोषणा है कि ये तो चक्कर चलता ही रहेगा। जो आज कंटेक्ट से शांति पा रहे गए उन्हें जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि कंटेक्ट जो है उल्टे होंगे। और सोच ले, इसलिए हजूर हमारे सरताज और जिनके गाइड फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्ण कह रहे हैं, मेरे भगत को सुख दुख एक समान, वरना हैरान की हो जाए है ऐसी उसकी क्या अवस्था बन जाती है कि सुख दुख एक समान। और अगर हम ध्यान से देखें तो एग्री किए बिना रह नहीं सकते। वाकई जिसको असलियत की पहचान हो चुकी, हाँ, वो सुख को सुख ही नहीं समझेगा, दुख को दुख ही समझेगा। मैं एक जुर्रत करूं, अगर आप सुख को सुख ना समझे तो दुख दुख ही नहीं रहा। दुख वही एवोपरेट हो गया जब आपने सुख को सुख नहीं समझा। तो इस संसार का सुख क्या कहूं? हाँ, ये कोई सुख तो ऐसा है ही नहीं। या तो ये जो सुख आपने समझा एक जैसा रहे, हमेशा एक जैसा रहे, हमेशा एक जैसा रहे, दी सेम, देयर शुड बी नो चेंज, यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, दी सेम। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा तो फिर दुख तो हो जाएगा, क्योंकि आप तो कहते हैं ये ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तब आपका मन शांत रहता है। क्योंकि ये सारे ऐसा ऐसा रहेगा, कभी नहीं सोचते आप कि ऐसा हमेशा नहीं रह सकता, इसमें जरूर चेंज आएगी। बस इसी चेंज को ही दुख कहती है। चेंज आपको गवारा नहीं होगी, चेंज आपको अच्छी नहीं लगेगी। बेटे अभी देखो घरों में शादियां होती हैं। हाँ, आपकी शादी हुई, हाँ, आपको वो दिन आपने कहा मेरी जिंदगी का हैप्पीएस्ट डे यही है जब मेरे शादी हुई। यू से इन योर ओन वर्ड्स, दिस इज माय हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ। क्या इतने थे, इतना सुख था कि मेरे जीवन साथी मिल गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखो, जरा जिनकी लड़की थी उन्हें कहिए, वो कहती है हमारे जीवन का सबसे दुख भरी दिन यही था जब हमारी इकलौती लड़की, हमारा कलेजा हमारे से जुदा हो गया। दी सेम घटना, टू यू सुखकारी, टू देम दुखकारी। घटना एक ही है। आप कहती है मेरा हैप्पीएस्ट डे है, और वो कहती है हमारा सबसे डलोइड डे ये है कि हमारा लख्ते जिगर हमारे घर से निकल गया, हमारा मंजूर नजर हमारे घर से निकल गया, और निकल गया फॉर एवर। आहा, उनके लिए दुखकारी, आपके लिए सुखकारी। क्या ये मजाक नहीं? घटना एक ही है, इंसिडेंट दी सेम। मैं एक्सीडेंट नहीं कह रहा, इंसिडेंट कह रहा हूं। इंसिडेंट दी सेम, टू यू प्लेयरेबल एंड टू देम डिसप्लेयरेबल। ये क्या बात बन गई? ये क्या है?
तो माना हुआ है ना, उन्होंने मान लिया कि ये दुखकारी है, आपने माना है कि सुखकारी है। बताना बच्चे, कल यही रोगन हो जाए, बीमार हो जाए, फिर वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाए। एक ही घटना होती है, एक सिगरेट पीता, आप बड़े मजे से बस में, आप टीटोटालर हैं, टीटोटालर यानी आप वैष्णव हैं, ऐसे किसी भी मद्य पदार्थ का आप प्रयोग नहीं करते, तो आपके लिए दुखकारी। आप हाथ जोड़ती हैं, भाई थोड़ी देर आराम से बैठने दे, हमें उतर जाना, हमें अच्छा भाई, अच्छा जी अब मैं नहीं पीता, लो जी उठा पीता। वो बड़े मजे से इंजन चला रहा है, लेकिन सवारियां जो नहीं पीने वाली हैं, हाँ उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। एक ही घटना, एक के लिए सुखकारी, आपके लिए दुखकारी। ये मजाक नहीं कि और क्या है। और आज जो घटना घटी है, आप कहते हैं सुखकारी, चंद दिनों के बाद आप उसी को कहती है दुखकारी। चंद दिनों के बाद जब उसमें परिवर्तन हो जाता है, आपके दुख, आज सुखकारी कल दुखकारी, आज घटना आपके लिए सुखकारी दूसरों के लिए दुखकारी। अगर आप इसको जरा व्यापक रूप में देखें तो आप कहेंगे सुख और दुख माने हुए हैं, ये मानने वाली बात है। आहा, नीचे एक की मृत्यु हुई है, रो रही है, ऊपर वाले बड़ा अच्छा शैतान था, गंदा था, अच्छा मर गया, ठीक हो गया, चंगा हो गया, शैतान मर गया, मंजी खाली कर गया और अनेकों का भला हो गया, चल चंगा टंटा खत्म होया। वो खुश हो रहे हैं, लेकिन जिनका वो है वो दुख पा रहे हैं। घटना एक ही है। तो ध्यान से देखने पर पता लगता है ये तो मानी हुई बातें हैं, ये तो सो कॉल्ड है, इट इज नॉट, देयर इज नो रियलिटी, ये सो कॉल्ड। तो भगवान जी कह रहे कि मेरा भगत इन भूल भलाइयों से ऊपर उठ जाता, इनसे ऊपर उठ जाता। एक भगवती रोटी पका रही थी, एक वेशधारी महात्मा, नॉट रियल महात्मा, वेशधारी, वो बाहर आए, उन दरवाजा खटखटाया, देखा कि अंदर रोटियां पक रही हैं गर्मा गर्म। हाँ, तो बाहर से ब्लेसिंग्स दी, शुभ भावना दी, देवी भगवती तुम्हारे घर भले दिन आए, बुरे कभी दिन ना आए। ऐसा दिन कह रही जी जरा उनको पंपिंग हो जाती है। आपको ऐसे दिन बड़ी अच्छी लगती है कि सारा सुखकारी दिन हो, चढ़दियां कलाते चढ़ते रहो, कभी तुम्हारे उतरे ही ना। वो अंदर विचारशीला थी, वो ऐसी वैसी नहीं थी, विचारशीला थी। जब 2-3 बार सुना, अंदर से जवाब दिया, महापुरुषों दोनों दे सिर अंगारे। आवाज बड़ी क्लियर थी। महात्मा जी भिक्षा तो लगाए, भूल ये इन शब्दों में लग गए, दोनों दे सिर अंगारे। तो मैंने कौन सी पलूता दिया है, गाली दी है, कोई अब्यूज किया इसको? ये कहती है दोनों सिर अंगारे। बैठ गए। इतने में गंदा पानी फेंकने के लिए बाहर आई, देवी राम राम। राम राम महात्मा जी, ये तूने क्या कह दिया? आप सिर्फ वेशधारी महात्मा प्रतीत होते हैं, आप असल महात्मा नहीं है। कैसे? आपने क्या कहा? मैंने तुझे आशीष दी थी कि तेरे भले दिन आए बुरे दिन आए ना। महात्मा जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो आपका कह रहा है स्त्री हो कि दिन चढ़ा ही रहे, कभी अस्त हो ही ना, ये कभी हो नहीं सकता। जो आज सुख का दुख तो बनेगा ही। मैंने इसलिए कहा दोनों सिर अंगारे कि सुख दुख तो चक्कर चलता ही रहेगा, सुख दुख तो बात बनती रहेगी। दिन का उदय होना, अस्त होना, अस्त होना, उदय होना, ये चक्कर चलेगा ही। संसार का प्रिय का अप्रिय होना, प्रेजेंट का अनप्रेजेंट होना। देवी आज मुझे कुछ पता लगा, बिल्कुल ठीक कहा, मैं वेशधारी हूं, मैं यथार्थ नहीं, मेरी असलियत की पहचान तो आज मुझे पता लगा। ये तो चक्कर चलेगा ही, ये तो बात बनेगी ही। वो सुबह ना होगी सुबह कभी जो जायजा हर शाम ना ले, ऐसी भी कुछ सुबह हुई है जो शाम में न बदली हो। ऐसा कोई वक्त आया जो ऐसा न हुआ। जिंदगी का हुस्न का दौलत का ये अंजाम देख, जगमगाती सुबह थी और अब ये धुंधली शाम देख। मस्ट बी विचारवान आप जैसी दूरदर्शिता से काम लेने वाली भगवती अपने मन को भगवान में लगा लेती है, वो जहान में नहीं। इसलिए भगवान भक्तों के भगवान महाराज जी फरमा रहे गए, भक्त सुख दुख से अभंग हो जाते हैं। आहा, सुख दुख में रहे समान, भगवान कहें भक्त मेरा उसी को जान। सुख दुख में रहे समान, भक्त मेरा उसी को जान। हजूर कहती है वही मेरा भक्त है जो इनके आने पर अपने मन को डुलाता ही नहीं, अपने मन को अभव रखता है। समझ लो असलियत को, फिर तो बहुत आसान है। किसको मैं सुख कहूं? किसको? वो चीज क्या है जिसकी तमन्ना करे कोई? वो कौन सा है? कबीर किताब गजब ढाती है, वो कौन सा कमाल है जिसको नहीं जवाल? इज देयर एनी राइज विच हैज गॉट नो फॉल? दुनिया में कोई ऐसा उत्थान है जिसमें पतन ना हुआ हो? दुनिया में ऐसा कोई अरूज है जिसके साथ जवाल ना हुआ हो? इज देयर एनी डे? इज देयर एनी प्लेस? हाँ, वो कौन सा कमाल है जिसको नहीं जवाल?
फिर वो चीज क्या है जिसकी तमन्ना करे कोई? अगर हर कमाले राज वाले है बेटे, अगर हर राइज अपने साथ फॉल रखता है, एवरी राइज हैथ ए फॉल, कहावत है, एवरी राइज हैथ ए फॉल, हर एक उत्थान अपने में पतन लिए हुए है। हर एक उत्थान, अगर उत्थान है तो पतन भी है। अब अपने अम्बाले की हिस्ट्री देखो, अपने भारत की हिस्ट्री देखो, उत्थान पतन, उत्थान, राइज फॉल, एवरी राइज हैथ ए फॉल। तो कवि कहता है अगर ये बात सत्य है कि एवरी राइज हैथ ए फॉल, वो कौन सा कमाल है जिसको नहीं सवाल? फिर चीज क्या है जिसकी तमन्ना करे कोई? किसकी तमन्ना की जाए? जिनको ये बात पता लग गई पुत्र, जिनको गीता जी के माध्यम या मीडियम से असलियत की पहचान हो गई, हाँ वो क्यों ना भगवान के प्यारे बने, वो जहान पर विश्वास करेंगे, उनको समझ आ गई जहान डिपेंडेबल ही नहीं है। जो सदा एक जैसा ना रहे वो डिपेंडेबल नहीं होता, जो सदा एक जैसा ना है वो रिलायबल नहीं होता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, कुफर तोड़ रहा हूं, क्या मैं जहर घोल रहा हूं? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, सच्चाई को प्रकट कर रहा हूं। जो सदा एक जैसा ना रहे, हाँ क्या वो अवलंबनीय विश्वसनीय होगा? कदापि नहीं, हरगिज नहीं। जो सदा एक जैसा ना रहे वो कभी भी अवलंबनीय नहीं है। संसार नंबर 1 जो सदा एक जैसा नहीं रहता। संसार हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण। इसलिए भगवान कहते हैं बेटे तुझे दुख की दुनिया आए, फात दुनिया बनाने वाला कह रहा है, करो मुकदमा दुनिया बनाने वाले के खिलाफ। तुझे दुख की दुनिया आए, फानी मिली, परवरदिगार आलम, ऐ सृष्टि को रचने वाले, मैंने अपनी सृष्टि को परिवर्तनशीला बनाया है और इसमें सदा सुख नहीं रह सकता। दुनिया बनाने वाला कह रहा नाम है के अंदर, तुझे दुख की दुनिया आए, फानी मिली, ऐ मेरे सर्वेश्वर, अगर तेने अपनी दुनिया को परिवर्तनशीला बनाया है और हर चीज इसकी जा रही है और दुख देती है, फिर तूने मुझे अपनी दुख भरी दुनिया में क्यों भेजा? बड़ा भारी सवाल, मेरा और आपका बड़ा भारी साइन ऑफ इंटरोगेशन टू क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। मेरा आपका बड़ा भारी सवाल है सृष्टि के रचयिता के साथ, दुनिया इस दुख भरी दुनिया में क्यों भेजा जिसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है? भगवान जानी जान है, फौरन जवाब देती है परमात्मा, फिर मैं अपनी जिंदगी के 4 दिन जो आपने मुझे बख्शे हैं और एज ए विजिटर आपने इस दुनिया में मुझे भेजा है, मैं अपने दिन कैसे काटूं? अगर इसमें परिवर्तन, कांस्टेंट परिवर्तन है और इसमें दुख ही दुख है, तो मैं अपने दिन कैसे काटूं? भगवान जवाब देते हैं साथ ही साथ, तुझे दुख की दुनिया है, फानी मिली, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश। भगवान कहते हैं अगर तू आराम से दिन काटना चाहता है मेरी भक्ति में लग जा, अदरवाइज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, नो वे आउट सो फार द पीस ऑफ माइंड इज कंसर्न। भगवती, ओ भगवती, भगवान खुद ही उत्तर देते गए, आराम से दिन काटते हैं तो फिर भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा, भगवान की ओर झुकना पड़ेगा। संसार से धन मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग जो भी डिमांड करेंगे, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड मिल सकता, वो पीस ऑफ माइंड है ही नहीं। जो भी आप कहते हो, मनी, वेल्थ, नेम, फेम, एवरीथिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेटिंग, हर चीज मिल जाएगी, लेकिन कहो कि पीस ऑफ माइंड मिले, वो तो भगवान की मोनोपोली है। पीस इज द मोनोपोली ऑफ ऑलमाइटी। विचार करना, पीस इज द मोनोपोली ऑफ ऑलमाइटी। परमात्मा का एकाधिकार, जहां तक शांति का ताल्लुक है, परमात्मा का एकाधिकार है। एकाधिकार, मोनोपोली या एकाधिकार समझती हैं? डाकखाने हर एक नहीं खोल सकते, ये गवर्नमेंट की मोनोपोली है। हम कहे कि अपनी रोटी कमाने के लिए डाकखाने खोल लें, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट कर सकती है। हम रेलवे चला लें, ये हमारी बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है। यानी जो काम दूसरा ना कर सके उसे अंग्रेजी मोनोपोली बोलेंगे, अपनी मातृभाषा में कहेंगे अपनी मातृभाषा एकाधिकार। एकाधिकार, अधिकार एक का है, अनेक का नहीं। इस तरह शांति परमात्मा की मोनोपोली है। जो अधिकारी बनते हैं भगवान उनको तोहफा के तौर पर या उपहार के तौर पर देते हैं। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग कि हो जाती है मुझसे वासल वो लोग। सरकार अपनी ओर से बड़ी कोशिश कर रहा हूं, मेरी अच्छी बेटियों, मेरी माताओं, पूरी भरसक चेष्टा कर रहा हूं कि आपको ये तथ्य और रहस्य समझा डालूं कि क्यों भगवान के प्यारे सुख दुख में एक समान रहते हैं। वाय आम आदमी तो झुलस मरता है, बुरी तरह जलील होता है इन्हीं दोनों के लिए, और भगवान का प्यारा इंटरनली अबव, हाउ इज इट पॉसिबल? वो असलियत की पहचान कर लेते हैं, इसलिए उन्हें असली बात पता है। पहली बार कोई अंबाला आए, स्टेशन पर उतरे और कहे मैंने पुरानी जगह जाना है, तो पता नहीं इनको कौन बताता है, रक्षा वालों को या इन बाकी ले जाने वालों को। हम उनको पता लगता है कि जिड्डू पहली बार आया है, ये जिड्डू पहली बार आया है। हाँ, उनको पता लग जाता है कि उसके हाव भाव ऐसे होते हैं या उनके अंदर कौन बैठा होता है लाल बुझक्कड़, कोई लाल बुझक्कड़ उनको बता देता है। जैसे कि वो पेटी के अंदर बुजुर्ग को ले गए थे,
ब्याह शादी में वो घटना आपके सामने है। इस तरह इनके अंदर भी कोई है तो फौरन कहेंगे जनाब 5 रुपए। 5 रुपए सरकार बहुत दूर है। अच्छा 5 रुपए लगेंगे, जानबूझ के इधर चक्कर दे करके ले जाएंगे, जानबूझ के इन्हें चक्कर दिया, ये चक्कर दे दिया, हालांकि बिल्कुल नजदीक था। लेकिन जिड्डू को क्या पता, जो पहली बार आया उसे क्या पता कि 5 रुपए ले लेंगे। हाँ अब आप आए, आपने कहा अरे भाई उसे जाना है 2 रुपए 2 रुपए, रोज मैं 1 रुपए, चले 1 रुपए मत्थे मार मेरे 1 की दे दे। अब 5 2 मांगे 2 भी नहीं दिया आपने, कहा मैं रोज आने जाने वाली, क्या बातें करता है। वहां से लेकर वहां से निकाल के अच्छा चलो ठीक है, सीधे चलो वो चुरा से आगे मेरा घर आगे, बस 6 रुपए दे दे। जानकार 5 रुपए नहीं दे सका, 1 रुपए दिया। लेकिन जो जुड्डू है फर्स्ट टाइम जो है न्यू कमर टू दी सिटी है, उन्हें 5 रुपए देने पड़े। जानकार और अनजाने में कितना अंतर है। अनजाने में जुड्डू आदमी संसार के सुख में उलझ मरते हैं, दुख में झुलस जाते हैं। जो जानकार है उनको भगवान का प्यार है। जानकार डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, हाँ जानकार अंबाला में रहने वाले, हाँ जो जुड्डू अंबाला में पहली बार आने वाले, न्यू कमर टू दी अंबाला। इसलिए दुनिया को नहीं समझने वाले हाँ जुड्डू, और जो दुनिया को समझने वाले रब के प्यारे, परमात्मा के प्यारे, उनको मेरे भगवान कहते हैं। जैसे आप 5 रुपए नहीं देंगे, रुपया देके परले पार पहुंच जाएंगे। हाँ इसी तरह दुनिया वाले भगवान के प्यारे दुनिया की असलियत को जान गए हैं। वो कभी भी अपना मन की मनी दुनिया को नहीं। हमारे पास दौलत क्या है, मनी क्या है, उसमें से पर्स में से निकाला, अपने चेन को अनचेन किया और 5 रुपए निकाल के दे दिए। हाँ वो अपने माइंड को दुनिया में नहीं देंगे, याद रखना। वो अपन को पता है कि ना वो अपना माइंड अपने मालिक को दे। इसलिए उनके लिए संसार का दिशो का प्लेयर एंड डिस्प्लेयर एक समान, बोथ आर इक्वल टू दोज डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। समझे बेटी, तो भगवान कह रहे वो मेरा भक्त है। क्वालिटी देखो जरा, जिसके लिए सुख और दुख एक समान। उनको सुख सुख ही नहीं, उन्हें पता जो आज सुख वो सुख रहने ही नहीं, जो आज दुख है उसके फिर बदलना है, वो दुख रहने नहीं। जरा वक्त याद करो, जिनको आप पहले वैरी कहते थे वो क्या है, हाँ, क्या है, हमारे तो रिश्ते हो गए उनके साथ, उनकी बहन हमारे पास आ गई है। हाँ देख लो देख लो देख लो, जो वैरी थे वो आज रिश्तेदारी है, और बुरा ना मनाओ तो जो रिश्तेदार थे वो आज आपके सिर वड गुलाम थे। दुनिया में तब्दीलियां देखो जरा, जो आपके अपने कहलाते थे हाँ वो आपको गले काटना चाहते हैं, और जो आपके साथ वैर कमाते थे उनके साथ लड़कियां आपको एक्सचेंज कर दी है। आपने लड़की दी, लड़का ले लिया उनका, लड़का दे के लड़की ले लिया है। वट्टे सट्टे कह लो, ये द्वाठी कह लो, वो मर्जी आपकी। वहां पर जो है द्वाठियां हुई पड़ी हैं, वट्टे सट्टे हुए पड़े हैं। आहा वट्टे सट्टे, और अब आजकल तो मौचा है ना, लो रिश्ते हुए पड़े हैं। वाह मेरे दातिया वाह, वह रब दी दुनिया पई वसे, कोई रोवे ते कोई हंसे। पर असलियत की पहचान करने वाला हाँ दुनिया में दिल देगा, जिसको पता है आज जिसको मैं सुख कहूंगा कल इसने बदलना है और यही दुख बन जाएगा, और आज जो दुख है कल इसने बदलना है। कल हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, आदात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे। हाय मैं कुर्बान हुए, ख्यालात बदलेंगी, आदात बदलेंगी, हालात बदलेंगे, ये जरूर बदलेंगे। गवारा नहीं होगा फिर वो करोगे। और जिनको असलियत का पता है वो अपना मन मालिक में लगा देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। अच्छी